चलिए आज कंपैरेटिव डिग्री का फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। क्लास 11th और 12th का चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन से। इसमें हम डिग्री की बात करेंगे कि डिग्री कैसे बनाई जाती है। तो इसका जो सिंपल पहला रूल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा सभी जो जितने भी हमारे 12th के विद्यार्थी और 11th के विद्यार्थी हैं सभी देखेंगे। हम पहले रूल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर 1, कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू द पॉजिटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना और पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, यानी कि एक दूसरे का इंटरचेंज करना है। चेंज इनटू द लिखा हुआ है, आपको कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव में कैसे बनाया जाएगा और पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बनाया जाएगा, इस रूल को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए रूल देखिएगा, पहले साफ लिखा हुआ है। इस रूल में क्या कहता है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हो सब्जेक्ट 1, फिर एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब एस यानी एज लगा हुआ है, फिर पॉजिटिव डिग्री है, फिर एज लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट 2 है, यानी 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है एक नंबर पे और लास्ट नंबर पे। अब देख पा रहे हैं जैसा कि इस टाइप का एक सेंटेंस दिया जाता है जो कि डिग्री का वाक्य है, और ये कैसी डिग्री का वाक्य है, ये इन पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पहचान होती है डिग्री के एडजेक्टिव के आगे पीछे एज या सो एज का प्रयोग होता है। अब इस रूल को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, ये दिखा हुआ है कि सेकंड सब्जेक्ट पहले आ गया है, यानी ये जो सेकंड यहाँ पे था और वो आकर के यहाँ आ गया है। अब जैसा कि देख पा रहे हैं सेकंड सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया है, हेल्पिंग वर्ब यथास्थान पर है। यदि ऊपर का ये पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक है तो आपको नीचे का जो वाक्य बनेगा वो नकारात्मक बनेगा, यानी यहाँ पे नॉट लगा दिया गया हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर ऊपर का जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव कंडीशन में है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ की जो एडजेक्टिव होगी वो कंपैरेटिव कंडीशन में बनेगी। फिर कंपैरेटिव के तुरंत बाद की जो पहचान होती है वो देन का प्रयोग होता है, क्योंकि देन मीन्स होता है कंपेयर करना या तुलना करना, ठीक, या कम ज़्यादा किसी को बताना। अब इसके लास्ट में क्या आएगा, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ये यहीं पर के लास्ट में आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक रूल है। अब इस रूल के बाद हम आगे चलेंगे कि इस वाक्य को एग्ज़ाम्पल से कैसे समझना है, कैसे समझना है एग्ज़ाम्पल से। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए पहला एग्ज़ाम्पल दिया गया है, सीता इज नॉट एज ग्रेट। देखो यहाँ पे सेंटेंस राम, देखो राम इज नॉट एज ग्रेट एज सीता, यहाँ राम के विषय में कहा गया है। और ये देखो यहाँ पे ग्रेट शब्द लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ग्रेट लिखा हुआ है, ग्रेट के आगे एज है, ग्रेट के पीछे एज है। तो इससे ये पता चल पा रहा है ये एज जो लगा हुआ आगे पीछे इसके ये एडजेक्टिव है। तो ये एक पॉजिटिव डिग्री का ज्ञान करा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव में है तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, कंपैरेटिव में करना पड़ेगा। जैसे ही कंपैरेटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का हमने पिछले रूल में देख लिया है कि पॉजिटिव ऊपर वाला है, कंपैरेटिव नीचे वाला है, सिंपल सी। अब अगर ऊपर पॉजिटिव दिया है नीचे कंपैरेटिव में जाना है तो आपको सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट बनाना होगा, यही करना होगा। तो देखिएगा सेकेंड सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ पर सीता पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगी। नॉट, ऊपर का वाक्य नकारात्मक है इसलिए आगे जो बनेगा वो सकारात्मक। ग्रेट का जब कंपैरेटिव करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और ग्रेटर के बाद देन का प्रयोग होगा, और देन के बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो राम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा कि सीता इज ग्रेटर देन राम, ये वाक्य बन गया। समझ आई? 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरह के कई वाक्यों का तो आपको समझ आ जाएगा। चलो दूसरा वाक्य देखते हैं कि मोहन इज एज वाइज एज सोहन। यस, अब ये देखो सकारात्मक वाक्य है तो जब इसका कंपैरेटिव करेंगे तो नकारात्मक बनेगा। अब सबसे पहले हम सोहन को लेंगे, सोहन पहले नंबर पर आ जाएगा। सोहन इज
अब देखो एज वाइज, एज को हटा करके कंपैरेटिव करेंगे तो वाइज की डिग्री वाइजर हो जाएगी, वाइजर हो गया, वाइजर। फिर क्या आएगा, कंपैरेटिव में दैन लगता है तो दैन हो जाएगा, फिर मोहन हो जाएगा। तो रूल समझ आया गया होगा। सोहन पहले आ गया, यहाँ पे सोहन बाद में था। फिर इज यथास्थान पर हेल्पिंग वर्ब है, वाइज का वाइजर हो गया, एज ख़त्म हो गया, इसके बाद दैन लग गया, फिर मोहन हो गया। अब यहाँ पर ये सकारात्मक था, यहाँ पर नकारात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, नाट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर नाट, यहाँ पर ऐसे बनेगा, सोहन इज नॉट वाइजर दैन मोहन, सोहन इज नॉट वाइजर दैन मोहन। क्योंकि ऊपर का वाक्य सकारात्मक है, इसलिए नीचे का वाक्य नकारात्मक होगा। नीचे का वाक्य कैसा बनेगा, नकारात्मक बनेगा। यहाँ पर नकारात्मक बनेगा, नकारात्मक, इज नॉट वाइजर देन। ठीक, चलो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कालिदास इज एज पॉपुलर एज तुलसीदास। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तुलसीदास को पहले लेंगे, ठीक, तुलसीदास, इसके बाद किसको लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। अब देखेंगे कि ये सकारात्मक है कि नकारात्मक। सकारात्मक है तो यहाँ पे नाट लगा लेंगे, नाट लगा लिया। नाट के बाद क्या करेंगे, पॉपुलर को पॉपुलरल नहीं कह सकते हैं, इसलिए जिनकी कंपैरेटिव में ई आर लगाना संभव नहीं होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें हमको करना पड़ता है मोर शब्द का प्रयोग लगा के कंपैरेटिव करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे तुलसीदास इज नॉट मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर करेंगे, और देन कालिदास। समझ पा रहे हैं, शॉर्टकट में हमने तुलसी का नाम लिख दिया है, फिर इज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मोर लिखेंगे, तब पॉपुलर लिखेंगे, फिर देन लगाएंगे, फिर कालिदास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। चलो समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाक्य, अब देखो यहाँ पर मीरा इज टॉलर देन रीना। ये वाक्य कैसा है, तो ये कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव है तो इसको किस में बदलना चाहिए, हमें पॉजिटिव में बदलना चाहिए। तो पॉजिटिव का भी रूल जस्ट अपोजिट लगेगा। अब यहाँ पर भी रीना पहले आएंगी, रीना आ जाएंगी, फिर सहायक क्रिया। अब सकारात्मक है तो नकारात्मक करेंगे। अब यहाँ पे टॉलर देन लगा हुआ है, अब क्या करेंगे, ये कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव वर्ड टॉल होता है। अब टॉल के आगे पीछे एज लगाएंगे सोया एज लगता है, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट आ जाएगा, हो गया। तो इस तरीके से इसका बनेगा रीना, रीना बनाया। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, सकारात्मक है तो नकारात्मक नॉट किया। फिर टॉल, टॉलर का यहाँ पे टॉल लिखेंगे, इस टॉल के आगे पीछे एज रहेगा, एज या सो या एज रहेगा इसके आगे पीछे, ये ध्यान रखना है। और फिर ये आपका मीरा, मीरा फर्स्ट वाला लास्ट में होगा, लास्ट वाला फर्स्ट बन जाता है। चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है सचिन इज नॉट फास्टर देन सहवाग। तो इसमें देखो नॉट लगा है, तो इससे ये पता चल गया वाक्य नकारात्मक है या निगेटिव है। तो इसको हम पहले सहवाग को पहले लेंगे, तो सहवाग पहले होंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब नाट यहाँ पर ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे नाट नहीं लगेगा। अब फास्टर देन की बात करेंगे, फास्टर देन का यहाँ चेंज होकर के फास्ट आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा। अब फास्ट एक डिग्री है तो इसके आगे पीछे एज लगा देंगे, तो एज फास्ट एज हो जाएगा, एज फास्ट एज हो जाएगा। फिर यहाँ पर किसको लिखेंगे, सचिन को लिखेंगे, सचिन। देखो अब आ गया सहवाग इज एज फास्ट एज सचिन, सहवाग, सहवाग एज, सहवाग इज एज फास्ट एज सचिन।
ये नॉट हट जाएगा, फास्टर का बदल जाएगा फास्ट में, आगे पीछे पॉजिटिव में एज लगता है, कंपैरेटिव में देन लगता है, पॉजिटिव में एज लगता है, कंपैरेटिव में देन लगता है। ये याद रखना, ये कंपैरेटिव है, इसमें देन लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, इनके आगे पीछे एज लगा हुआ है। ये इसकी मेन पहचान है। लास्ट वाक्य देखिएगा, ही इज क्लेवरर देन आई। अब ये देन इधर आए, देन के बाद आई, इसको भी पॉजिटिव में, तो अब यहाँ पे देखो इज लगा हुआ है, यहाँ इज लगाए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एम लगना है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। क्लेवरर लिखा हुआ है, पहली तो बात ये सकारात्मक है तो हम नकारात्मक करेंगे। अब क्लेवर करेंगे, अब क्लेवर एक डिग्री है तो क्लेवर के आगे पीछे एज लगा देंगे, एज क्लेवर एज करेंगे और फिर ही कर देंगे। ही आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही बन गया वाक्य पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं इनको, ओवरऑल आप समझ लीजिए, इस बार समझ में आएगा, आंसर मिला लीजिए। राम इज एज नॉट एज ग्रेट एज सीता, तो इसका जो बनेगा कंपैरेटिव वो बनेगा सीता इज ग्रेटर देन राम, इसका मिला लीजिए। इसका मोहन इज एज वाइज एज सोहन, इसका कंपैरेटिव बनाना है तो इसका पहले बनेगा सोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन। ठीक, इसका देखिएगा, इसका सकारात्मक ये भी है कालिदास वाला, तो इसको बनाएंगे तो तुलसीदास इज नॉट मोर पॉपुलर देन कालिदास। आगे इसको देखेंगे, मीरा इज टालर देन रीना। अब ये कंपैरेटिव है तो इसको बनेगा पॉजिटिव में, कंपैरेटिव है तो ये काय में बनेगा पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में बनाना है तो फिर रीना इज एज टाल एज मीरा, रीना इज नॉट लगेगा क्योंकि ये सकारात्मक है तो नकारात्मक बनेगा, तो रीना इज नॉट एज टाल एज मीरा। इसका सहवाग इज एज फास्ट एज सचिन, इसका आई एम एज क्लेवर एज ही। हो गए पूरे वाक्य। चलिए।